विद्वान हुआ जिसके घर में पले तोते पक्षी समन्तोद सौम्यकृत आपने मीमांसा ग्रंथ बढ़त प्रमेयों पर विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री में अकलंक स्वामी अष्टशती में गंभीर प्रमेयों की निरूपणा की है। यहाँ कल कथन किया कि नील आदि अभ्यास आदि के नियोग से स्मृति को मान लेते हैं, ऐसा बौद्ध का कहना है। तो जैनाचार्यों ने कहा कि प्रभाकर तुम अप्रभाकर ही हो कि सर्वथा निरंतर रूप एक स्वभाव वाला कि कुचित नीलादि में अभ्यास आदि के एवं इतर क्षण आदि में अनभ्यास का युगपत योग नहीं हो सकता। निर्विकल्प सागर जी उसमें जाती आवाज है सबकी। हम तुम्हें डांटे तू जाएगी। तो एक सज्जन ने और कहा था आप ऐसा मत बोला करो हमसे, पर ये नहीं कहा कि हम बीच में क्लास में आज से मौन लेते हैं। पूरा दृश्य कर दिया, पूरा विषय गौण कर दिया। तदा अन्यथा व्यावृत्तम तद्योगित चिन्ह। अब बौद्ध दर्शन पुनः अपना तर्क देता है। अष्ट सहस्री है, दिमाग बड़े तेज होना चाहिए, कम से कम सुनने का धैर्य हो। समझ रहे ना, ग्रंथकर्ता स्वयं कष्ट सहस्री बोलते हैं। वो धारावाहिक चलता था रायपुर में। इस सब विश्वास मानो विश्व में कोई वस्तु कठिन नहीं है। एक त्रियंच भी, अभी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक ऐसा विद्वान हुआ सुब्रत सागर, इतना बड़ा विद्वान हुआ जिसके घर में पले तोते पक्षी। तो ये दूसरे की बात कर रहा हूं। पले पक्षी शास्त्रार्थ कर लेते थे, छोटे मोटे को तो वही निपटा देते थे। मतलब उसे घर के पले पक्षी लोगों से शास्त्रार्थ कर लेते थे, मतलब तोते। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, प्रतिदिन जो सुनते हो ना, आप लोग सुंदर व्याख्यान करना क्यों सीख गए? वही भाषा निकलती तुम्हारी। यशोधर जैसे लोग प्रवचन कर लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ते तो ही नहीं है पर प्रवचन कर लेते हैं। तो आदमी सुन सुन करके इतना सीख सकता है। भाषा का सौष्ठव आ जाए, आदमी को घुमाने की कला आ जाए, सुनना भी अध्ययन है। पूरा अध्ययन सुनने से ही होता है। तो आदमी को धैर्य पूर्वक सुनना चाहिए। ये कठिन विषय ना, जितने तुम शांति सुनोगे, जितने शांति सुनोगे उतने अंदर जाएंगे। हॉल की यूँ सोचना चाहिए, कठिन विषय ही जल्दी समझ में आते हैं क्योंकि उनको रुचि से सुना जाता। तो रुचि सुना जाए। हमने अनुभव किया, जब बहुत कठिन बोलता हूँ ना प्रवचन में, सभा सन्न हो जाती है, सबको समझ में आता। फिर इस अन्य प्रवृत्ति से उस प्रत्यक्ष अभ्यास का योग स्वीकार कर लेने पर अब बौद्ध दर्शन क्या कह रहा है? तद अन्य व्यावृत्तिम तत्र तदयोगात् चेतना। तो जो अन्य प्रवृत्ति है, प्रत्यक्ष अभ्यास का योग स्वीकार करना, तो प्रत्यक्ष में अभ्यास आदि है, अनभ्यास आदि की व्यावृत्ति होने से इस प्रकार प्रत्यक्ष से अभ्यास का योग हो सकता है। सुनना, बौद्ध दर्शन क्या बोल रहा है? वो ये कह रहे हैं कि हम अन्य की व्यावृत्ति से, अन्य की व्यावृत्ति कर दी और प्रत्यक्ष से अभ्यास का योग कर लिया। समझ रहे क्या?
उनकी बात भी सुनना चाहिए हमको। जब तक दूसरे का प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो उत्तर तुम्हें क्या समझ में आएगा। और ये देखना चाहिए कि एक वस्तु पर सामने वाला कितना चिंतन कर लेता है, भले उल्टा हो लेकिन चिंतन है। बुद्धि कितनी दौड़ाई उसको समीक्षा कर लो आप। हम बुद्ध दर्शन कर, हम अन्य की व्यावृत्ति से, अन्य की हमने व्यावृत्ति कर दी है, अन्य को दूर कर दिया, उपेक्षा कर दिए, उससे प्रत्यक्ष में अभ्यास का योग। स्मृति प्रमाण नहीं मान रहे ना। अभ्यास का योग, उस योग से प्रत्यक्ष से अभ्यास है, अनभ्यास आदि का व्यावृत्ति, अनभ्यास की व्यावृत्ति, अभ्यास की प्रवृत्ति। इसका जो प्रत्यक्ष में अभ्यास का योग हो सकता है तो प्रत्यक्ष में अभ्यास का योग बनता है, ऐसा बौद्ध दर्शन कह रहा है। हमने सबकी व्यावृत्ति कर दी है, मात हमारे अभ्यास ही अभ्यास सामने है, ठीक है ना। सबकी व्यावृत्ति कर दी है, अभ्यास की योग है। वो अभ्यास के योग से जो है वो उस प्रत्यक्ष में अभ्यास का योग बन जाएगा। तो उससे हम क्या कर लेंगे, हमें स्मृति आ जाएगी। तो निर्विकल्प में विकल्प बना लेंगे, ऐसा उनका कहना है। मैं अभी समझा रहा हूँ, अब सुनना कैसे। आप थोड़ा 2 मिनट रुकोगे ना, आपको उनकी बात बड़ी सुंदर लगेगी। मैं जैन बन के बोलता हूँ उनकी बात को। वो क्या कहना चाह रहे हैं, सारस्वत जी क्यों तुमको स्मरण नहीं हो रहा है, तुम नाना विकल्पों में डूबे हो। देखना, कभी इनका विकल्प उनका विकल्प, ये विकल्प तुम्हारे लिए ज्ञानी नहीं बनने दे रहे हैं, स्मरण नहीं करने दे रहे हैं। और स्मरण प्रत्यक्ष का, स्मरण परोक्ष का, स्मरण प्रत्यक्ष का, स्मरण परोक्ष का। स्मरण करिए मतलब याद कीजिए, कंठस्थ कीजिए, तो प्रत्यक्ष का स्मरण होगा। स्मृति प्रमाण प्रत्यक्ष वाला नहीं है, परोक्ष वाला है। स्मृति प्रमाण परोक्ष का है, स्मरण करिए प्रत्यक्ष में। बड़ी सुंदर बात है। अब तुम कैसे स्मरण कर पाओगे, पहले आप व्यावृत्ति कीजिए, व्यावृत्ति कीजिए, व्यावृत्ति कीजिए। अरे मैं सुनिए, लिट लिंग लुंग ये अंतर डालोगे नहीं करोगे, अद्यतनी हस्तनी ये अंतर डालना पड़ेंगे नहीं डालना पड़ेंगे। अरे भाई, वर्तमान भूत, निकट भूत, अत्यंत भूत, लिट परोक्षा, आज का भूत, कल का भूत, रामा अभूत, लिट लकार में जाओगे। तो ऐसे आपको भेद करना, नहीं भूत के भी भेद करना है। तो वर्तमान का भूत तो समझ में आ जाएगा, वर्तमान का भूत तो समझ में आ जाएगा। भूत का भूत, वो अत्यंत भूत, सुन रहे कि नहीं आप। तो भाषा का ज्ञान कह रहा है कि अब मैं संस्कृत को क्या बोलता रहता हूँ, भैया विशेष का विशेष समझो, भूत का भूत समझो। वर्तमान का भूत तुम्हारे सामने है, कल तुमने क्या खाया था वर्तमान का भूत है, सुबह सोच कहाँ गए थे वर्तमान का भूत है। इसके बिना तुम व्यवहार नहीं चला पा सकते वर्तमान का। लेकिन तुम्हारे दादा हुए थे, भगवान ऋषभदेव हुए थे, नेमिनाथ स्वामी हुए थे, गिरनार से मोक्ष हुआ है उनका, पाशपुर स्वामी हुए थे, चंपापुर से मोक्ष हुआ है उनका। आपको बोध होना चाहिए। 24 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर निर्वाण सम्मेशकर से हुआ है। भगवान महावीर सिंह पावर से मोक्ष गए हैं। तिरुपति बालाजी में नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा है, आपको बोध होना चाहिए। बद्री विशाल में ऋषभदेव हैं,
कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर है, आपको बोध होना चाहिए। तो ये हमारे मंदिर हैं। क्लास पढ़ाओ, सिद्धांत बताओ, इतिहास की रक्षा हो जाती है। प्रज्ञावान होना चाहिए। राम हुए थे अयोध्या में, जहाँ पर ऋषभ देव पूर्व में हो चुके हैं। ये भूत का भूत है। भूत का भूत इसलिए कह रहे हैं, ये तुम्हारे सामने नहीं है, बहुत दूर के भूत हैं। ठीक है, भूत के भूत हैं। वर्तमान के भूत क्यों है? ये तुम्हारे वर्तमान का भूत है। ठीक है, तो नहीं जानेगा ना, तो मैं जना रहा हूं ना उसको। तो अब संस्कार बोध निबंधना, इतना धीर रखो ना। बेकार विपुल सागर, तुम्हें परिचय पढ़ना था ना, पढ़िए ना। तो संस्कार बोध निबंधना, तदकार स्मृति, संस्कार का बोध निबंधन, अंतर पढ़िए। मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ क्लास को। संस्कार का बोध निबंधन क्या रेस, ये पे इस पे विचार करो। और अभ्यास, अभ्यास संस्कार का निबंधन तो संस्कृति में चला आ रहा है, वो अभ्यास वर्तमान का चल रहा है। वर्तमान अभ्यास वर्तमान में चल रहा है, और संस्कार पूर्व का चल रहा है। तो पूर्व का मान लेंगे तो द्रव्य को स्वीकार करना पड़ेगा, और द्रव्य स्वीकार करना नहीं है, इसलिए हमको निरंतर विनाश बनाना है। ऐसा बौद्ध का सिद्धांत। अब आप तुरंत ही एक विषय को कभी जीवन में स्पष्ट होने दोगे क्या? थोड़ा धैर्य रखने बोलने वाले। ये ऐसा विषय है कि आप बोलो मत। गाय के आंचल को निकाल लोगे, दूध की एक बूंद नहीं मिलेगी, खून में निकलेगा। आप धैर्य रखिए, आप उसको सुबह शाम भोजन कराइए, और सुबह शाम बाल्टी भर के दूध निकालिए, बस उसको छेड़ना मत। ये एक बड़ा गहरा विषय हम आपको दे के रहे हैं। जबरदस्ती निकालने के बाद भी खींचोगे थन तो दांत तो पाओगे, और क्या पाओगे? मुंह बिगाड़ के आओगे आप। आइए, तो ये क्या बोल रहे हैं? व्यावृत्ति कर दो। आप समझो ना, हर जगह आप दार्शनिक दृष्टि से आप उसका मन खंडन कर दो, लेकिन कुछ प्रज्ञा की दृष्टि से देखोगे नहीं देखोगे आप। प्रज्ञा की दृष्टि तो लगाइए। आप सामने प्रज्ञा का प्रयोग कर रहा है ना, प्रज्ञा कर। हाँ, तो सुनिए, निर्विकल्प में विचार कर रहा है, तो उन्होंने निर्विकल्प में विचार किया, तो आप यही विचार को ही विकल्प मान ली ना, हो गया काम। अब यहाँ जो लाइन है इसको सुनने नहीं चाह रहे आप लोग। भाई, तुम ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि तुम अभ्यास करते व्यावृत्ति रहित होकर के। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो, हम सबको उत्तर दे रहा हूँ। तो आप ज्ञानी क्यों नहीं, इसलिए नहीं बन पा रहे हो, तुम तुरंत जानना चाह रहे हो। ज्ञानी क्यों नहीं बन पा रहे हो? तो अभ्यास कर रहे हो व्यावृत्ति हटा करके। तुम्हारे मस्तिष्क में व्यावृत्ति आ गई। व्यावृत्ति मतलब क्या? तो बोलने वाला कुछ बोल रहा है, उसे सुनिए ध्यान से। व्यावृत्ति यानी पृथक करना, व्यावृत्ति यानी हटा देना, व्यावृत्ति यानी पृथक कर देना। इधर देखो, बोले मस्तिष्क में चकोर साथ तुम्हारे गूंज रहे हैं, और तुम सुन रहे हो क्या? अष्टशास्त्री। आप व्यावृत्ति कीजिए पहले। हम सुब्रत सागर प्रवचनकार को प्रवचन भूलते दिखा देंगे, और हमसे पूछे, हम बता देंगे तुम्हारे मस्तिष्क में भी वो हो गया एक्सीडेंट। जो तुम प्रवचन कर रहे थे ना, उसके अलावा कुछ विचार आ गया तुम्हारे से, तुम भूल गए। वो माता जी ने प्रश्न किया था पंढरपुर में, मैंने यही समाधान दिया था, उनको भी समझ में आ गया था कि तुम दो विचारों के करते हो, ऐसे हटाते रहने चाहिए, तुरंत हटाओ हटाओ, और बिल्कुल बुद्धिपूर्वक, कोई विचार आ ना जाए। इतनी विशाल सभा है, इसमें तत्व की निरूपण करना है। एक श्रेष्ठ वक्ता का जरा सा चूक, लाखों में हंसी। समझ रहे हैं? बिल्कुल भी विचारों में एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। व्यावृत्ति,
तो अभ्यास के काल में आप व्यावृत्ति कीजिए और फिर सामने का ग्रंथ का अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करने के स्मरण ही कर रहे हैं, स्मृति स्मरण कर रहे हो, पुनः पुनः दोहरा रहे, याद कर रहे ना, वो स्मृति। अब याद में क्या चल रहा, याद में क्या चल रहा, अपूरात पूरा चल रहा है। स्मृति में क्या चल रहा, अपूरात पूरा चल रहा है। वही वही याद कर रहे हैं, फिर भी आनंद अलग अलग आ रहा है। जैसा जैसा याद होता जाएगा नया नया आनंद आता है। याद करना बंद कर दिया, आगे फिर याद आ गया। और याद तुमने बंद कर दिया, पर व्यावृत्ति रखना तो याद रहेगा। लेकिन निर्विचार नहीं, विचार पूर्वक। ये जैन दर्शन बोल रहा है, से आगे विचार करें। नमो रेंता नमो सदा नमो अपरानिक स्वाद श्रुत भक्ति का आश्रम करूँ। आप बताओ आनंद आया? क्यों आया? क्योंकि आपने हम पे कृपा की। बड़े धन्यवाद आप सब।